हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्या लोन कंपनी आपके ऊपर कोर्ट केस कर सकता है। तो इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा एंड तक देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा। मैंने थोड़ा सा लिखा है यहाँ पे बनाने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा ताकि आप लोगों को पता चले, अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख के आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस करिए और बेल आइकन को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि ऐसे ही लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जब भी मैं आप लोगों को दूं सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे मेन जो बात सबके मन में आता है वो क्या है, लोन कंपनी के आपके ऊपर केस कर सकता है। लीगल नोटिस आप लोगों के पास जाता है, तभी आप लोगों के मन में जो है डर बैठ जाता है कि भाई ये जो है लीगल नोटिस आ गया है, लोन का डिफॉल्ट कर गया हूँ, अब जो है ये लोग कानूनी कार्रवाई लेने का बोल रहे हैं, अब क्या होगा मेरे साथ, क्या हो सकता है, कोर्ट जाना पड़ेगा, या फिर बहुत सारा कुछ जो है आप लोगों को यहाँ पे मन में आता है। तो यहाँ पे कुछ मतलब आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए थोड़ा सा लिख के आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए, आइडिया आ जाए, ताकि आप लोगों को जो मन में डर है, जो कंफ्यूजन है, वो थोड़ा सा दूर हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने बताया कि 1 मिलियन यूजर्स, ओके, 1 मिलियन यूजर्स कोई भी एप्लीकेशन का एक डाउनलोड है। मानो कि मैं किसी एप्लीकेशन का नाम नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे जो भी एनबीएफसी है सभी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो सभी सेम तरीके से काम करते हैं, कोई अलग नहीं है। तो मानो कि 1 मिलियन यूजर्स यहाँ पे डाउनलोडेड है, वहां पे लोन बहुत सारे लोगों को मिला है, 5 लाख लोग यूजर्स ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुके हैं। अब जिसको डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट होते हैं उनको ही जो है लीगल नोटिस भेजा जाता है, उनके ऊपर ही जो है लीगल कार्रवाई का बातें बोला जाता है। तो 5 लाख लोगों को लीगल नोटिस अगर भेजता है, 5 लाख यूजर्स को लीगल नोटिस सर्व करते हैं, कितने अमाउंट के लिए, 10,000 से 2 लाख का अमाउंट अगर होता है, मतलब एक अप्रोक्स पकड़ रहा हूं, मतलब उससे कम भी होगा तो भी लीगल नोटिस आएगा, तो यहाँ पे भेजा जाता है। अब यहाँ पे 1 लाख यूजर्स को नोटिस भेजा जाता है फिजिकली घर पे, और 4 लाख लोग यूजर्स जो है उनको एसएमएस या फिर मेल के थ्रू जो है लीगल नोटिस सर्व करते हैं। इतना ज्यादा लीगल नोटिस तो मैनुअली भेजना इम्पॉसिबल बात है, फिर भी भेज देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं एक अप्रोक्स आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब मानो कि 20 लाख पेंडिंग केस ऑलरेडी इन कोर्ट, ओके, मतलब आप लोगों का जो कोर्ट में केस अगर कोई करता है तो ऑलरेडी 20 लाख पेंडिंग केस पड़ा हुआ है एक लोन के ऊपर, चेक बाउंस वगैरह बहुत सारा कुछ। तो यहाँ पे मानो कि एक यूजर का केस अगर जाता है कोर्ट में तो मिनिमम 3 इयर्स लगेगा ही टू रिजॉल्व, और मानो कि 5 लाख लोगों का फिर कितना टाइम लग सकता है। अब कोर्ट केस अगर करता है कोई भी कंपनी तो उसको क्या खर्चा होता है वो आप देखिए। कोर्ट केस फाइल करने में एक फीस लगता है जो कि 5,000 के आसपास होता है, ये डिपेंड करता है वो एडवोकेट के ऊपर, ठीक है, कम भी ले सकता है, ज्यादा भी ले सकता है। एडवोकेट चार्ज अलग से होता है, 5,000 से 50,000 के आसपास, जितना जैसा कोर्ट होगा वो यहाँ पे जैसा एडवोकेट लेगा उस तरह के हिसाब से ये पे चार्जेस लगाया जाता है। तो मानो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 55,000 के आसपास खर्चा हो गया है। अब लोन अमाउंट जिसके ऊपर है, जिसका लोन अमाउंट 10,000 है या फिर 2 लाख है या फिर 3 लाख है, 5 लाख यूजर्स डिफॉल्ट केस ऑन 1 लाख लोन, नीड टू स्पेंड 5,000 प्लस 1,000 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मैं बता रहा हूँ, और हाई कोर्ट में तो जाएगा। अगर नॉर्मली तो हाई कोर्ट में जाता नहीं है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहां पे कुछ गड़बड़ होता है या फिर ऐसा होता है तो वहां पे हाई कोर्ट में जा सकता है। यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी हाई कोर्ट में नहीं अपील कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस है। अगर कोई मतलब जो सीजीएम होता है, जो मतलब नीचे वाला जो कोर्ट होता है, वहां पे अगर कोई डिसीजन सही तरीके से सुनाते नहीं है, सॉल्यूशन नहीं देता है, तब हाई कोर्ट में अप्लाई किया जाता है। और हाई कोर्ट में अगर कुछ नहीं होता तब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चार्जेस बहुत ज्यादा होता है, वहां पे आम इंसान नहीं जा सकता है, ठीक है। बहुत बड़ा जो है वहां पे केस वगैरह चलता है, बहुत हाई चीजें जो चलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में ये सब छोटा मोटा चीज का केस वहां पे नहीं लेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात है कि मानो कि उन लोगों को खर्चा, आपको तो लोन दिया है 10,000 से 2 लाख 3 लाख जितना भी हो, लोन तो दिया ही है, ऊपर से उन लोगों को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। कितना, इतना आप लोग देख पा रहे हो, 5,000 या फिर 6,000 के आसपास यहाँ पे खर्चा हो रहा है, या फिर अगर कोई अलग तरीके करता है तो और भी ज्यादा जो है, जिसका एडवोकेट जैसा होता है उस तरह हिसाब से चार्जेस करता है। तो मानो कि आप लोग सोच रहे हो कि भाई 10,000 मैंने लिया है, कोई कोर्ट केस कर देता है तो क्या होगा। सबसे पहला बात, अगर कोर्ट में केस चला भी जाता है तो लोन का अमाउंट 2 लाख के आसपास अगर है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस उन लोगों ने किया 1,20,000 के आसपास, देन यू थिंक एनी यूजर्स वांट टू गो टू जेल फॉर 3 months, ऑल अमाउंट्स विल बी वेप्ड ऑफ। मतलब क्या है यहाँ पे, कोर्ट
अपने तरफ से वहां पे ऑप्शन रखता है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपको आप जेल भी जा सकते हो। वहां पे पूछा जाता है आप क्या करना चाहते हो। जो यूजर है केस हुआ है उनको पूछा जाएगा कि क्या आप जेल जाना चाहोगे। तो यहाँ पे मैंने एक एडवोकेट से बात किया तो वहां पे बोला था इस सब केस का 3 से 4 महीने के ज्यादा जो है जेल वगैरह नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 2 साल 3 साल का जेल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो मैक्सिमम लिखा होता है। ठीक है, मैक्सिमम लिखा होता है वहां पे, लेकिन मैक्सिमम किसी को भी नहीं हुआ है आज तक। अगर कुछ भी होता है तो 3 मंथ्स अप्रोक्स अगर आप रह लेते हो तो वहां पे क्या होता है, मानो कि वो केस किया आपके ऊपर, 1,20,000 का खर्चा हो गया या फिर कुछ भी हो खर्चा हो गया, बड़ा अमाउंट का बड़ा कुछ कर दिया, 2 लाख का लोन दिया है आप लोगों को, ऊपर से आपने बोल दिया कि चलो मैं जेल चला जाऊंगा, 3 महीने रह के वापस आ जाऊंगा, आपका पूरा अमाउंट जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा। कोई भी लोन का अमाउंट आपको वापस नहीं करना होगा। फिर क्या होगा, लोन का अमाउंट अगर आप वापस नहीं करते हो तो यहाँ पे उनका पूरा एक्सपेंस प्लस लोन का अमाउंट सारा कुछ जो है वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ एक यूजर्स के लिए, सिर्फ एक यूजर, आप मानो कि 5 लाख यूजर के ऊपर अगर ये सब करता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा कितना एक्सपेंस करना पड़ेगा आप लोग समझो। 5 लाख यूजर के ऊपर उसने लोन लिए दिया है आप लोगों को, एक बिजनेस के तौर पे वो लोग देखते हैं। अगर वो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं, वहां पे एक्स्ट्रा कुछ भी खर्चा करने वाला नहीं है, ये आप लोग समझ लो। आप लोगों को यहाँ पे डराने के लिए लीगल नोटिस भेजते हैं। आज तक किसी के ऊपर यहाँ पे केस हुआ नहीं है और आगे भी नहीं होने वाला। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों को डरा सकता है, बोल सकता है कि भाई हाँ ये अगर लीगल नोटिस भेज दिया, एनबीएफसी है, आरबीआई रजिस्टर्ड है, तो आप लोगों को जो है जेल वगैरह भी हो सकता है, केस भी हो सकता है, बहुत कुछ जो है बोल सकता है। तो ये लोग यहाँ पे क्यों नहीं करता है, ये है इसका रीजन, खर्चा होगा। अगर कोई इंसान बोल देता है कि भाई मैं जेल चला जाऊंगा तो उनका पूरा पैसा जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, पूरा वेस्ट हो जाएगा सारा कुछ। तो यहाँ पे ये सब उन लोगों को पता है, क्योंकि वो लेंडर है, वो मनी लेंड करते हैं सबको, तो उनके पास लीगल एडवाइजर भी है। सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट के तरफ से वो लोग एक लीगल नोटिस जारी करते हैं ताकि आप लोग डर जाओ, क्योंकि भाई आम इंसान को कोर्ट पुलिस ये सब जो चीजें हैं ये सब डर ही लगते हैं। भाई ये सब चीजें झेलना कौन चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें अगर देता है, बहुत सारे लोग डिफॉल्ट होने के बावजूद बहुत सारे मतलब तरीके से जो है पैसा अरेंज करके दे देने का कोशिश करते हैं। जो नहीं दे पाता लीगल नोटिस के डर के मारे अपना जान भी दे देते हैं। तो ये जो है चीज गलत है। तो आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप लोग लोन लिए हो, अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है, डिफॉल्ट हो गए हैं, आपके पास लीगल नोटिस पे नोटिस आए जा रहा है, तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ नहीं कर सकता आप लोगों का, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। मैं आप लोगों को इस तरीके का नोटिस, इस तरीके का इंफॉर्मेशन हर समय अपलोड करूंगा, आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्या हो सकता है, कम लोन कंपनी क्या आपके ऊपर सच में केस कर सकता है। सारा कुछ आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, बी रिलैक्स, बी फाइन। आप लोग अपना काम करिए अपने तरफ से, जैसे काम करते थे आप लोग, टेंशन मत लीजिए। मतलब आप लोग जो है डिप्रेशन में जा रहे हो, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।